8th वीडियो है और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जी हाँ, आज हम टीएस ग्रेवाल की बुक्स के इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको लास्ट पार्ट में ये टॉपिक समझाया था, कंपनी इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश किस क्यों करती है। मैंने आपसे इसको इससे रिलेटेड एक टीनी टॉयज लिमिटेड वाला एक एग्जांपल भी करवाया था। आई होप सो आपको समझ में आया। वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप 7th वीडियो देखें, फिर उसके बाद 8th वीडियो पे आए। इस 8th वीडियो में आज मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश से रिलेटेड। ओके, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले सॉल्यूशन क्वेश्चनों के मैंने पहले ही करके रखे हैं ताकि हमारी वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे और फटाफट वीडियो भी छोटी बने और क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है राजन लिमिटेड। मैंने राजन लिमिटेड वाला क्वेश्चन पहले करवाया है, मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर ₹5 lakh. A sum of 1 lakh was paid by mean of a bank draft, and for the balance due, Rajan Limited issued equity shares of ₹10 each at a premium of 25%. यहाँ पर राजन लिमिटेड ने गीता लिमिटेड से, गीता एंड कंपनी से 5 लाख रुपए का एसेट्स खरीदा। 1 लाख रुपए तो बैंक से पेमेंट कर दे रहा है राजन लिमिटेड, और जो बैलेंस बच गए 4 लाख रुपए उसका इक्विटी शेयर्स दे रहा है, वो भी 25% प्रीमियम पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन ये रहा, देखो। इन द बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड, राजन लिमिटेड की बुक्स में एंट्री हो रही है। राजन लिमिटेड ने एसेट्स खरीदे, तो पहली एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी। राजन लिमिटेड अपनी बुक्स में एंट्री डाल रहा है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी। एसेट्स आया तो डेबिट कर दिया, और किससे आया, गीता एंड कंपनी से, तो गीता एंड कंपनी को लाइबिलिटी बना लिया 5 लाख रुपए। बीइंग में क्या लिखोगे, बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम गीता एंड कंपनी, ये बीइंग राजन लिमिटेड लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, एसेट्स खरीदा किससे, गीता एंड कंपनी से। ये पहली एंट्री। सेकंड एंट्री, हमें गीता एंड कंपनी को पेमेंट करनी है, तो एंट्री होगी गीता एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी खत्म हो गई यहाँ पे। तो गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। सबसे पहले 1 लाख रुपए तो हम उनको बैंक से पेमेंट कर दे रहे हैं, 1 लाख रुपए बैंक से पेमेंट कर दी, और बाकी के 4 लाख रुपए का इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो कैसे निकाला मैंने, देखो 4 लाख डिवाइड बाय 12.5। ये 12.5 क्यों आया, क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है और 25% प्रीमियम, यानी कि 10 रुपए का 25% होता है 2.5। ये 2.5 इसको काटोगे तो 32,000 शेयर्स आएगा। यही कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने कर रखी है। तो 32,000 शेयर्स हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 32,000 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 3,20,000 के इक्विटी शेयर्स हो गए। प्रीमियम पर दे रहे हैं तो प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा है, और फायदा क्रेडिट होता है। देखो पेमेंट कितनी करनी थी, 4 लाख। 4 लाख में 3,20,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स दे दिए, और 32,000 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 80,000 रुपए कंपनी को फायदा हो गया। प्रीमियम पर दे रहे थे ना उसको शेयर्स, तो ठीक है। ये मैंने टॉपिक अच्छे से समझा रखा है लास्ट पार्ट में कि प्रीमियम पर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। आई होप सो आपको ये समझ में आया। मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। The payment was to be made by issue of 9% preference shares of ₹100 each at a premium of 10 per share. Pass necessary journal entry in the books of Z Limited. सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 की तरह। देखो सॉल्यूशन देखो इसका। इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड अपनी बुक्स में एंट्री डाल रहा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड। सीडी लिमिटेड से खरीदा तो ठीक है, बीइंग वगैरह आप खुद लिख लेना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड, अब सीडी लिमिटेड को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब क्या दे रहे हैं यहाँ पर, इक्विटी शेयर्स नहीं दे रहे, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स की जगह प्रेफरेंस शेयर्स का नाम आ जाएगा 9% प्रेफरेंस शेयर्स। ये 9% क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा, आप फिलहाल सीधा सीधा लिख दो इक्विटी शेयर्स की जगह टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने पड़ेंगे, तो 2,20,000 डिवाइड बाय 110। 110 कैसे आया, क्योंकि शेयर्स जो है वो 10 रुपए प्रीमियम पर है,
देखो ये लिखा हुआ है ना 10 रुपीज पर शेयर प्रीमियम है, परसेंट नहीं है यहाँ पर, शेयर पर शेयर 10 रुपये, यानी कि 100 प्लस 10 110 रुपये का हम इशू कर रहे हैं। तो 2,20,000 डिवाइड बाई 110, तो डिवाइड करके 2,000 शेयर्स आया, 2,000 मल्टीप्लाई 100 टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, और 2,000 मल्टीप्लाई 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये कंपनी को फायदा हो गया, कंपनी अपने लिए अभी यूज करेगी अलग से पैसे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, गुड लक लिमिटेड है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। गुड लक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड, ठीक है। गुड लक लिमिटेड ने मशीन खरीदी कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की, किससे, फेयर डील्स लिमिटेड से। द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वही है यहाँ पे कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है 10 रुपए का, वो भी 25% प्रीमियम पर। इजी क्वेश्चन है यार, देख लेते हैं फिर भी सॉल्यूशन इसका। इन द बुक्स ऑफ गुड लक लिमिटेड, गुड लक लिमिटेड ने खरीदा है, तो एंट्री क्या करेगी गुड लक लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स लिमिटेड, ठीक है। किससे खरीदा, फेयर डील्स लिमिटेड को लाइबिलिटी बना लिया 10 लाख रुपए, और अब पेमेंट करना है फेयर डील्स लिमिटेड को, तो फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर हमने निकाले हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो इशू करें, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करी 10 प्लस 2.5, 10 लाख को डिवाइड किया मैंने, तो 80,000 शेयर इशू करे, तो 80,000 मल्टीप्लाई 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, और बाकी का क्या कहाँ चला गया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। सेम क्वेश्चन है, सोच रहा था छुड़वा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार करवा देता हूँ, बच्चे आलसी हैं, करते तो हैं। चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है सोना लिमिटेड, ठीक है। सोना लिमिटेड, सोना लिमिटेड परचेज मशीन कॉस्टिंग 17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड, ठीक है। सोना लिमिटेड ने मशीन खरीदी 17 लाख रुपए की, किससे, मोना लिमिटेड से। पेड 20% ऑफ द अमाउंट बाय चेक, 20% तो अमाउंट चेक से पेमेंट कर रहा है, और जो बैलेंस है 100 रुपए का एक शेयर्स दे रहे हैं, वो भी 25% प्रीमियम पर। इजी है ये भी, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड, सोना लिमिटेड अपनी बुक्स में एंट्री करेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड, ठीक है। मशीनरी खरीदी किससे, मोना लिमिटेड से, तो मोना को क्या बना लिया, लायबिलिटी। अब मोना लिमिटेड को क्या करना है, पेमेंट करना है, तो डेबिट कर दिया, मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे हैं भाई, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं 20%, यानी कि 17 लाख का 20% कितना होता है, 3,40,000 रुपीज, ठीक है। और बैलेंस उसको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, बैलेंस कितना बचा, 17 लाख में से 3,40,000 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 13,60,000 डिवाइड बाय 125, 125 कैसे आया, 100 प्लस 25, ठीक है। यानी कि कितने शेयर्स दे रहा है सोना लिमिटेड, दे रही है 10,880 शेयर्स, तो यहाँ पर 10,880 शेयर मल्टीप्लाई 100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल में, 10,880 मल्टीप्लाई 25 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। सारे क्वेश्चन लगभग जो भी अभी तक हमने करे हैं सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा देखना। क्वेश्चन नंबर 29, अमृत धारा लिमिटेड, देखो अमृत धारा लिमिटेड इश्यूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, ठीक है। अमृत धारा लिमिटेड ने इशू करे 800 इक्विटी शेयर्स, 100 रुपये का एक शेयर है, वो 25% प्रीमियम पर पेड अप। क्यों इशू करे, क्योंकि उन्होंने खरीदा है, परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज का, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पर अमृत धारा लिमिटेड अपनी बुक्स में एंट्री डाल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है अमृत धारा ने, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं उन सभी क्वेश्चन में बोल देता है कि हमने मोना से खरीदा या XYZ लिमिटेड, कुछ भी बोल देता है, खरीदने वाले का नाम होता है, यानी कि जो खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों का नाम होता है, पर यहाँ पर खरीदने वाले का नाम है, बेचने वाले का नाम नहीं है। तो मैंने खरीदने वाले ने क्या एंट्री डाली, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब किससे खरीदा ये तो पता नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पर जब भी बेचने वाले का नाम नहीं लिखा होता तो हम वेंडर अकाउंट डाल देते हैं, वेंडर अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अब हम वेंडर अकाउंट को पेमेंट करेंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट। अब क्या दे रहे हैं वेंडर को, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अमृत धारा लिमिटेड ने 800 इक्विटी शेयर इशू करे, तो 800 तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने की जरूरत है नहीं। तो मैंने क्या करा, 800 मल्टीप्लाई 100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल में, और बाकी का 80,000 आ गया, और बाकी का अभी भी कम रह गया, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब भाई प्रीमियम पर तो बोल ही दिया, अगर नहीं भी बोलता तो हम खुद ही समझ जाते कि हाँ भाई प्रीमियम पर ही दिया होगा, ठीक है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, 200 equity shares of rupees 10 each were issued to X Limited from warm assets of 25,000 were acquired। हमने 2000 इक्विटी शेयर इशू किए, किसको? एक्स लिमिटेड को। और क्यों करे? क्योंकि हमने उससे 25,000 रुपए का एसेट्स खरीदा। अब यहाँ पर हमारा नाम नहीं दे रखा है, यानी कि कुछ क्वेश्चन में बेचने वाले का नाम तो लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड, पर खरीदने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, यहाँ पर हमारा नाम नहीं लिखा हुआ खरीदने वाले का, तो मैंने डैश डैश डाल दिया। ठीक है, अब हम एंट्री डाल रहे हैं, हमारा नाम नहीं लिखा हुआ बुक्स में, तो हम एंट्री डाल रहे हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। ठीक है, एसेट्स खरीदा किससे? एक्स लिमिटेड से, 25,000 रुपए का। अब एक्स लिमिटेड को क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम 2000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 2000 मल्टीप्लाई 10 तो 20,000 आ गया। अब इस क्वेश्चन में कोई प्रीमियम वगैरह नहीं लिखा होता ना, तो हम अल्टीमेटली अज्यूम करेंगे जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमने प्रीमियम पर शेयर दिया होगा, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई 2.5 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5000। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करते हैं। हाँ, भारत लैंप लिमिटेड ने इशू करे 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत लैंप लिमिटेड ने इशू करे 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स, 100 रुपए का एक शेयर है, फॉर परचेजेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। भारत लिमिटेड ने 30,000 शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक शेयर है। क्यों इशू करे? क्योंकि शर्मा एंड कंपनी से भारत लैंप ने एसेट्स भी खरीदे, यानी कि टेक ओवर कर लिया शर्मा एंड कंपनी को, अपने पास टेक ओवर उठा लिया शर्मा एंड कंपनी को। अब जब हम शर्मा एंड कंपनी को टेक ओवर कर ले रहे हैं, तो शर्मा एंड कंपनी का एसेट्स भी और लायबिलिटी दोनों ही भारत लैंप लिमिटेड के पास आएंगे। तो देखो, इन द बुक्स ऑफ भारत लैंप लिमिटेड, भारत लैंप लिमिटेड अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है प्लांट अकाउंट डेबिट। भारत लैंप लिमिटेड के पास क्या क्या आया, ये देखो, भारत लैंप लिमिटेड के पास प्लांट आया 7 लाख रुपए का, तो मैंने करा प्लांट अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपीस। फिर स्टॉक इन ट्रेड आया 9 लाख रुपए का, तो स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट किया मैंने 9 लाख रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग आया 12 लाख रुपए का, तो लैंड एंड बिल्डिंग को मैंने 12 लाख रुपए से डेबिट किया। और क्या आया? सन्ड्री क्रेडिटर आया 2 लाख रुपए का, तो यहाँ पर मैंने टू सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख रुपए से क्रेडिट करा। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत लैंप लिमिटेड के पास जो एसेट्स आई है वो कितने रुपए की आई है? वो आई है 12, 12 और 9 21 और 7 28, 28 लाख रुपए का एसेट्स और 2 लाख रुपए की लायबिलिटी। तो इसका मतलब नेट अमाउंट भारत लिमिटेड के पास नेट अमाउंट 26 लाख रुपए आए हैं, देखा जाए तो इस तरीके से। यानी देखो ना, एसेट्स आया 28 लाख रुपए, लायबिलिटी आई 2 लाख रुपए, तो इसका मतलब नेट नेट अमाउंट कितना आया? नेट अमाउंट 26 लाख। नेट अमाउंट मैंने कैसे निकाला? एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दी, तो नेट अमाउंट आया 26 लाख। अब भारत लैंप लिमिटेड को पेमेंट कितना करना है शर्मा एंड कंपनी को? तो टू शर्मा एंड कंपनी लायबिलिटी बना ले 30 लाख, 26 लाख रुपए आया भारत लिमिटेड के पास, पेमेंट करना है 30 लाख, तो इसका मतलब 4 लाख रुपए की पेमेंट ज्यादा कर रहा है भारत लैंप लिमिटेड। तो ज्यादा क्यों कर रहा है? क्योंकि शर्मा एंड कंपनी की गुडविल अच्छी है, तो गुडविल की वजह से ज्यादा पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, यानी कि ऊपर अगर बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है तो हमारा वो गुडविल होता है। भारत लैंप लिमिटेड उसकी गुडविल भी एक तरीके से खरीद ले रहा है, उसकी गुडविल के उसको पेमेंट कर रहा है 4 लाख रुपए, तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने 4 लाख रुपए से बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर कोई भी प्रीमियम पर नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा श्योर लिमिटेड। श्योर लिमिटेड है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। श्योर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम एमएस राय ब्रदर्स। श्योर लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस खरीदा एमएस राय ब्रदर का 15 लाख रुपए का। पेबल 12 लाख इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड बैलेंस थ्रू चेक। देखो, श्योर लिमिटेड ने परचेज करा रनिंग बिजनेस 15 लाख रुपए का,
ठीक है। अब 15 लाख रुपए का किससे खरीदा? MS राय ब्रदर्स से। उसको पेमेंट कर रहे हैं 12 लाख रुपए का, तो इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, और बैलेंस जो है वो चेक से कर रहे हैं पेमेंट। अब देखो श्योर लिमिटेड के पास आया क्या क्या, वही बिल्कुल उसी की तरह 35 क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ श्योर लिमिटेड, श्योर लिमिटेड अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है। देखो क्या क्या आया श्योर लिमिटेड के पास में। प्लांट एंड मशीनरी आया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख, स्टॉक 4 लाख डेबिट, बिल्डिंग 4 लाख डेबिट, कैश 3 लाख डेबिट, सन्डी डेटर 3 लाख डेबिट, और ये क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। देखो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट किया, स्टॉक को डेबिट किया, बिल्डिंग को डेबिट किया, कैश को डेबिट किया, सन्ड्री डेटर को डेबिट किया। तो हमारे पास इसके पास अगर देखा जाए तो एसेट्स कितने का आया, 4 4 4 12 18 लाख, और लायबिलिटी कितनी आई 2 लाख। तो इसका मतलब नेट अमाउंट कितना आया श्योर लिमिटेड के पास? नेट अमाउंट श्योर लिमिटेड के पास 16 लाख रुपीस का आया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 16 लाख रुपीस का नेट अमाउंट आया, ठीक है। पेमेंट कितना करना है? MS राय ब्रदर्स को श्योर लिमिटेड पेमेंट करेगा, MS राय ब्रदर को 15 लाख रुपीस पेमेंट करेगा। यानी कि श्योर लिमिटेड के पास आया 16 लाख रुपए, पेमेंट करनी है 15 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए की कम पेमेंट करनी है। तो पिछले क्वेश्चन में ज्यादा पेमेंट करनी थी 4 लाख रुपए की, तो ज्यादा हम पेमेंट क्यों कर रहे थे? उसकी गुडविल की वजह से ज्यादा पेमेंट कर रहे थे। सामने वाली की जो कंपनी हम टेक ओवर कर रहे हैं उसकी गुडविल अच्छी है, तो उसकी गुडविल की वजह से मुझे 4 लाख रुपए ज्यादा पेमेंट कर रहे थे। अभी हम उसे 1 लाख रुपए कम पेमेंट कर रहे हैं, तो एक देखा जाए तो उस बंदे को ज्यादा गर्ज था उसको बेचना, यानी कि नीड ज्यादा था उसको। तो हम यहाँ पर जो क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिजर्व, हम कम पैसे दे रहे हैं तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 1 लाख रुपए, ठीक है। अब MS राय ब्रदर को पेमेंट कर देनी है, MS राय ब्रदर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाई, सॉरी 1,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 10, ठीक है। 12 लाख रुपए तो हम वैसे दे रहे थे, और बाकी के हम क्या कर रहे थे? बैंक से पेमेंट कर रहे थे। आई होप सो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 है संदेश लिमिटेड। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। संदेश लिमिटेड took over the assets of 7 lakh and liability of 2 lakh from संचार लिमिटेड for a परचेज कंसिडरेशन मतलब होता है कि संदेश लिमिटेड ने एसेट्स ले लिया और लायबिलिटी ले लिया संचार लिमिटेड से, और जो लेन देन की बात हुई वो हुई 4,59,500 में। जो सौदा हुआ तय हुआ वो 4,59,500 में हुआ, ठीक है। 8,500 वेयर पेड बाय एक्सेप्टिंग ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड, यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी है संचार लिमिटेड को 8,500 रुपए की। और बैलेंस जो है पेबल आफ्टर और इन फेवर संचार लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 मंथ एंड द बैलेंस वाज पेड इन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8,500 का तो हमने पेबल 3 मंथ का बिल बनाया, लिखा है ना फेवर ऑफ संचार लिमिटेड के फेवर में हमने क्या करा? बिल बनाया, और जो बैलेंस है उसको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, वो भी 10% प्रीमियम पर। हमें जनरल एंट्री डालनी है। देखें इसके सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है। संदेश लिमिटेड क्या कह रहा है? भाई मेरे पास एसेट्स आए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने के? 7 लाख रुपीस के, और सन्ड्री लाइबिलिटी आई 2 लाख रुपए की, ठीक है। नेट जो एक तरीके से नेट अमाउंट कितना आया? 5 लाख रुपए, नेट अमाउंट 5 लाख रुपए आया, ठीक है। संदेश लिमिटेड अब पेमेंट कितनी करनी है? 4,59,500। तो कम पेमेंट करनी है, तो कम पेमेंट करनी है तो हमारा क्या निकलेगा? कैपिटल रिजर्व निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। आगे देखो, संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4,59,500, हम क्या दे रहे हैं? बिल्स पेबल कर रहे हैं 8,500 रुपए का, तो ये बिल्स पेबल हमारी क्या बन गई है? संदेश लिमिटेड की लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी जो है वो बिल्स पेबल के रूप में हो गई। तो टू बिल्स पेबल अकाउंट 8,500 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे इसकी। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालेंगे। देखो 4,59,500 रुपए देने थे, जिसमें से 8,500 हमने बिल्स पेबल में हटा दिए, तो बचे कितने? 4,51,000। 4,51,000 डिवाइड बाई 11, प्रीमियम पर कर रहे हैं 10%, 10 रुपए का 10% 1 रुपए, तो यहाँ पर 10 + 1, तो डिवाइड करके आ गया हमारा 41,000 शेयर्स। तो 41,000 शेयर्स दे रहे हैं हम, 41,000 × 10 टू इक्विटी शेयर, बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में।
आई होप सो आपको समझ में आया। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 39, और ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, इसकी तरह नहीं है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश की तरह, एकदम नया क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा आपको इसी वीडियो में करवा देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई बट क्वेश्चन भी बहुत सारे हो गए। ठीक है कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। लाइट लैम्प लिमिटेड, लाइट लैम्प लिमिटेड ने इशू करे 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज फुल्ली पेड अप टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विस। ठीक है, देखो लाइट लैम्प लिमिटेड ने इशू करे 50,000 शेयर्स, किसको? प्रमोटर्स को। अब ये फुल्ली पेड अप क्या है, इसको इग्नोर करना। प्रमोटर को क्यों करे? क्योंकि प्रमोटर ने सर्विस दी। अब देखो प्रमोटर कौन होते हैं? कंपनी बनने तक, कंपनी बनने तक जो कंपनी बनने से पहले के काम होते हैं ना, वो कौन करता है? प्रमोटर। अब प्रमोटर काम करेगा तो यार इनकॉर्पोरेशन का खर्चा तो लेगा ना, कंपनी बनाने तक का जितना भी खर्चा है वो प्रमोटर लेगा। लेकिन कंपनी क्या कह रही है कि आप हमारे इक्विटी शेयर्स ले लो, तो कंपनी प्रमोटर को क्या दे रही है? इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री डाल रही है कि भाई हम हमारे लिए खर्चा है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब बनाने में जो खर्चा लगा। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितना खर्चा लगा? एक तरीके से देखा जाए तो 50,000 शेयर्स दे रहे हैं और एक शेयर 10 रुपये का है, तो 5 लाख रुपये का खर्चा लगा। और 5 लाख रुपये से कंपनी ने प्रमोटर को अपनी क्या बना ली? लायबिलिटी। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। और प्रमोटर को क्या कर रहे हैं? प्रमोटर को इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटी खत्म करी तो प्रमोटर को डेबिट करा और इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इट आल्सो इशू 2,000 शेयर्स 10 रुपीज क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू द अंडर राइटर। अच्छा, ऊपर प्रमोटर को दे रहे हैं, नीचे अंडर राइटर को दे रहे हैं। अब अंडर राइटर कौन होते हैं? अंडर राइटर वो होते हैं जो शेयर मार्केट में हमारे शेयर्स को बिकवाते हैं। जहाँ पर हमारा स्टॉक लिस्टेड है वहाँ पर हमारे शेयर्स को ये गवर्नमेंट पब्लिक के पास पहुँचाते हैं। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ अंडर राइटर वो होते हैं जो हम दलाली करते हैं, हमारे शेयर्स बिकवाते हैं। तो अब दलाली कर रहे हैं तो उसके बदले में कमीशन तो लेंगे ही ना यार। तो अब कंपनी क्या कह रही है? ठीक है चलो, कंपनी ने अपनी बुक्स में अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, कंपनी के लिए खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं आपको पता है। अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। अब कंपनी ने इसको क्या बना लिया? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी तो बना लिया, पेमेंट भी तो करनी है लायबिलिटी को। तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट क्या दे रहे हैं हम इसको? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, कितने इक्विटी शेयर दे रहे हैं? 2,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पर आप बीइंग लिख सकते हो, देखो मैंने बीइंग लिखा भी हुआ है। बीइंग अमाउंट ड्यू, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी है तो बीइंग अमाउंट ड्यू। और यहाँ पर बीइंग इशू शेयर्स टू प्रमोटर, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग इशू शेयर्स टू अंडर राइटर। ठीक है, हाँ तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश से रिलेटेड। आई होप सो आपको ये समझ में आया। काफ़ी कोई क्वेश्चन भी हो गए और मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चन हुए और आपको समझ में अच्छे से आ भी रहा है। तो ठीक है दोस्तों, हम अगली वीडियो में मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।